है एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फुल हैंड नेगेटिव स्पेस मेहंदी डिज़ाइन, जो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट होगी और जिसमें हम किसी भी तरीके से स्पाइरल्स को यूज़ नहीं करेंगे। ये कम्प्लीटली नेगेटिव स्पेस बोल्ड लाइट बोल्ड मेहंदी डिज़ाइन होगी, या फिर आप इसे कह लो एम्बोज मेहंदी डिज़ाइन होगी, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ। कुछ लोग एम्बोज डिज़ाइन में सबसे पहले शेप को ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद वो पूरे डिज़ाइन में फिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली फिल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से लीव्स को ड्रॉ किया है। हमारी लीव्स को थोड़े से वेवी वेरिएशन में हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। साथ में मैं इसी में ऐड कर रही हूँ हमारे छोटे वाले फ्लावर, जो हम हमारे बंचेस डिज़ाइन में ऐड करते हैं, और भी तरीके से हम उसी के साथ यहाँ पर मैं हमारी ऑल टाइम फेवरेट लीव्स को ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप एम्बोज या नेगेटिव स्पेस मेहंदी के डिज़ाइन में आप इस तरीके से कम्प्लीटली पूरी डिज़ाइन को ड्रॉ करके भी उसके बाद आप फिल कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ कुछ डिफरेंट वेरिएशन में ड्रॉ कर रहे हैं। बहुत से क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें स्पाइरल्स पसंद नहीं आते, जिन्हें इंटरेक्टेड डिज़ाइंस के एलिमेंट्स पसंद नहीं आते, तो उन लोगों के लिए ये डिज़ाइन बेस्ट है, उन्हें कम्प्लीटली ये डिज़ाइन पसंद आएगी। या कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जिन्हें मेहंदी को ज़्यादा देर रखना नहीं होता है, वो चाहते हैं कि हमें कलर जल्द से जल्द आ जाए और बहुत ही ज़्यादा गहरा कलर आए, तो उनके लिए भी इस तरीके की डिज़ाइन बेस्ट रहती है। आप कंसिडर कर सकते हो इन क्लाइंट्स पर इस डिज़ाइन को। यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने सिंपली स्पाइरल्स को क्रिएट किया है और उसकी एजेस को बोल्ड कर दिया है। उसी के साथ मैंने और एलिमेंट्स को ऐड किया है, हमारे बोल्ड लीव्स को हमने ऐड कर दिया है। बची हुई सारी जगह पे हम एम्बोज एज इट इज़ करेंगे। यू कैन सी अब हमने यहाँ पे ग्रास को ड्रॉ किए, वेवी ग्रासेस को ड्रॉ करना है आपने बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ। ज़रूरी नहीं है कि जिस वेरिएशन में मैंने ड्रॉ की आप भी उसी वेरिएशन में ड्रॉ करें। आप अपनी मर्ज़ी से इस एलिमेंट को किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। ये हमने इस तरीके से एक बेल्ट की डिज़ाइन को क्रिएट कर दिया है। आप चाहो तो आप अब सिंपली इस डिज़ाइन को यहाँ पर एंड करके सिर्फ फिंगर्स को भी फिल कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ एक बेल्ट की स्टाइल में बना रहे हैं। इसी वजह से मैंने इस तरीके से रियलिस्टिक लाइंस को देते हुए इस रोज़ को कंप्लीट किया है। यू कैन सी ये रोज़ कितना ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आ रहा है। अब हम हमारे एलिमेंट्स को यूज़ करके हमारे फ्लावर के बंच को हम हमारे फर्स्ट बेल्ट वाले बंच के साथ हम अटैच करेंगे एज इट इज़, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर किया हुआ है। यू कैन सी जो एलिमेंट हमने लास्ट वीडियो में सीखा था उसी तरीके से मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। एक और लाइन को मैंने, एक और लीव्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। यू कैन सी इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अब मैं यहाँ पे एक और रोज़ फ्लावर को ऐड कर रही हूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप कोन को किस तरीके से होल्ड करते हैं, हमसे कोन होल्ड नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर टिप है ही नहीं। आपको जिस तरीके से कोन पकड़ना कंफर्टेबल हो आप उसी तरीके से पकड़ सकते हैं। कुछ लोग बहुत ऊपर तरीके से पकड़ते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ से कोन को होल्ड करते हैं। आपको जिस तरीके से भी कोन को होल्ड करना कंफर्टेबल हो आप उसी तरीके से कोन को पकड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं होल्ड करती हूँ आप भी उसी तरीके से कंफर्टेबल हो सके, ऐसा नहीं है। बस आप एक बार ट्राई करें, कोन को पकड़ना ट्राई करें। आप जिस वेरिएशन में आप अपनी मेहंदी को अच्छे से निकाल पाएंगे कोन से, वही आपका कोन पकड़ने का स्टाइल होगा। यू कैन सी यहाँ पर मैंने हमारे लीव्स को ऐड किया है। मिडल फिंगर की तरफ हमने हमारी डिज़ाइन को एक्सटेंड किया हुआ है। अगेन हम ग्रासेस को ऐड कर रहे हैं। ग्रासेस के ऐड हो जाने के बाद एज इट इज़ हम इसे एम्बोस करेंगे। मिडल फिंगर की तरफ भी हमने इस तरीके से एक छोटा सा फ्लावर ऐड किया हुआ है। फ्लावर के साथ हमने कुछ और एलिमेंट्स भी यहाँ ऐड किए। एलिमेंट्स की
जगह आप चेंज कर सकते हो, एलिमेंट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, बट आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप पैटर्न को चेंज मत करिएगा। अगर आपके माइंड में इस तरीके की पैटर्न क्रिएट करते करते आपको और ज़्यादा क्रिएटिव पैटर्न आपके माइंड में आ रही हो तो आप ज़रूर से उस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, ज़रूर से आप पैटर्न को क्रिएट करें। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और बहुत ही जल्द से जल्द आप खुद से मेहंदी लगाना सीख जाओगे। यू कैन सी कि हमने हमारी मिडल फिंगर की तरफ हमारी डिज़ाइन को इस तरीके से कंप्लीट कर दिया है। एज इट इज़ मैं एजेस को बोल्ड कर दूंगी एंड हम फ्लावर में शेडिंग भी कर देंगे। अगर आपकी डिज़ाइन को आपको हैवी बनाना है तो स्पाइरल के फिलिंग एलिमेंट्स को वहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर आपको चेक्स ड्रॉ करनी है इस डिज़ाइन के साथ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फर्स्ट और थंब फिंगर वाले पार्ट पर आप ड्रॉ करें, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और आप अपनी फिंगर को हाफ हाफ डिज़ाइन कंप्लीट करके या फिर सिर्फ टिप्स को कर कर आप छोड़ सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल हो उसी तरीके से करिए, जिस तरीके से आपको अपनी मेहंदी पसंद आए। सो यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स में कर देंगे शेडिंग। हमारे रोजेस को और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम इस तरीके से शेडिंग को क्रिएट करेंगे। यू कैन सी कि हमने इस तरीके से हमारे टिप्स को भी क्रिएटिव तरीके से बनाया है। अगर आप टिप्स मेहंदी लवर हो या फिर आपको सिंपली फिंगर्स में मेहंदी लगाना पसंद है तो आप इस तरीके की टिप्स लगाकर भी अपने हैंड्स को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी डिज़ाइन कितनी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अब आप चाहो तो आप इसमें लीव्स भी ऐड कर सकते हो, आप फिलर एलिमेंट की जगह पे से लीव्स एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।